दलाली करने का तुम्हें कितना पैसा मिलता है? दलाली करने का तुम्हें कितना पैसा मिलता है? कोई आदमी बात करते करते ऐसे कर दे तो फ्लाइंग किस थोड़ी ना हो जाएगा। तुम्हें दिक्कत है क्या? अरे मुझे तुम्हें दिक्कत है? मुझे दिक्कत नहीं है। तुम्हें दिक्कत है ना? तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है भाई? तुम्हें अच्छा तुमको मणिपुर नहीं दिखा? पत्थर फेंका होगा तो भैया कार्रवाई तो होगी। तो करो कार्रवाई। हमने फेंका था। जब तुम कह रहे हो कि मैं वहाँ गए नहीं थे तो हम भी तो वहाँ नहीं गए थे ना। पत्थर कल गोली चला दो तो चलाओ गोली, चलाओ गोली, चलाओ गोली। देखिए, संसद में राहुल गांधी की वापसी हो गई है। वहीं जो है स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने जो है वो फ्लाइंग किस दिया है उनको और संसद में अश्लीलता फैला रहे राहुल गांधी। तो हमारे साथ पंडित विजय कुमार शर्मा जी हैं, इनसे बात करेंगे कि बताइए क्या लग रहा है, अश्लीलता क्यों फैला रहे राहुल गांधी? देखिए, एक छोटा सा अगर कोई घर बनवाता है उसमें भी कैमरा लगवाता है। ऐसे ही मंदिर है, इसमें भी कैमरे लगे हुए हैं, हमारे घर के नीचे कैमरे लगे हुए हैं, आप कहीं भी देखो कैमरे लगे होंगे। अब जो मेन आदमी है, संसद में भी कैमरे लगे हुए हैं। अब कोई आदमी बात करते करते ऐसे कर दे तो फ्लाइंग किस थोड़ी ना हो जाएगा। ऐसे कैसे क्यों कर रहे हो फ्लाइंग? ऐसा कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ आप फोटो चेंज करवा लीजिए। अगर आप ये सोचें कि अगर हमें जवाब ना देना पड़े किसी चीज़ पर, हमें कुछ बोलना ना पड़े, 1 घंटे में 1 रेप, इससे बड़ी अश्लीलता नहीं होगी। सुना करो, पत्रकार हो, खाली फर्जी मुद्दों पे बात करने मत आया करो। जो अश्लीलता फैला संसद के अंदर, बताओ, लोकतंत्र का मंदिर है भैया। कहने का मतलब एक बार आपने जांच कराई है, सरकार आपकी है, करो केस, दे दो प्रूफ, हटाओ सस्ता। आप डर क्यों रहे हो? फिर मैं बता रहा हूँ, आज ऐसे फ्लाइंग केस कर रहे हो, कल को तो वीडियो देखोगे। प्रति घंटे रेप हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, एनसीआरबी की रिपोर्ट। अरे लोकतंत्र के मंदिर में आप अश्लीलता फैलाओगे, आज तो फ्लाइंग केस कर रहे हो, कल को पॉर्न वीडियो देखोगे, इसमें फिर क्या होगा बताइए? मैं कह रहा हूँ विधानसभा की जांच कराओ, जहाँ विधायक देखे बीजेपी के पॉर्न वीडियो। दूसरी बात ये कि अंधे बहरे नहीं हो, कैमरा चलाए हो, जैसे हमें रिकॉर्ड कर रहे हो ना, वैसे वहाँ वो भी रिकॉर्ड होता है। जो संसद में सब बातें चलती हैं, आप सबूत दे दो, जेल में डाल दो, कौन रोक रहा है? लेकिन है ही नहीं तो क्या बोलोगे? कितना पैसा मिलता है आपको मोदी की बुराई करने? मतलब मोदी की बुराई करनी है, मतलब हर चीज में हमारे करने मतलब दलाली करने का तुम्हें कितना पैसा मिलता है? मोदी तो नहीं मिलता, आप बताओ ना आप। अगर मैं उस सब्जी वाले की बात उठा रहा हूँ तो वो मोदी की बात है। अगर मैं यहाँ पे किसी और की बात उठा रहा हूँ तो मोदी की बात है। अगर यहाँ किसी घर में चोरी हो जाए तो मोदी की बात है। टमाटर महंगे देखिए, राशन जो बांट रहे हैं वो नहीं लिख रहा। अभी स्मृति ईरानी ने से तुम्हारे दादा एक जाहिल पत्रकार ने पूछा, गोदी मीडिया, मतलब लग गई बुरी, लग गई। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, बुरी तो उनको लगी थी। उनसे पूछा गया कि जब टमाटर महंगा था तो क्या आपके घर में भी चर्चा हुई थी टमाटर की? तो उन्होंने कहा कि ये सवाल आपने तो क्यों खाओ मत कर। अगर सवाल इसी तरह करना है तो अपना माइक लेके अपने घर जाओ। नहीं बताओ ना, जवाब लेने फिर लो, लगातार मत बोलो। बताओ। जब उनसे ये सवाल किया गया कि भाई अगर आपके यहाँ टमाटर जब महंगा था देश में तो आपको भी महंगा लगा था कि नहीं, तो उनका कहना क्या है, आप मुझसे इस तरह का सवाल नहीं कर सकते। मैं ये तो पूछ सकती हूँ कि आप जेल क्यों गए थे। मतलब एक पत्रकार को यह दिखाया जा रहा है कि तुम हमसे सवाल नहीं कर सकते। भाई अच्छा मैं पूछता हूँ, हम सवाल किससे करेंगे आज? और सबसे बड़ी बात हम तुमको बता दें, तुम्हारा भी चेहरा बदल गया है। कैसे? सोशल मीडिया एक सोशल मीडिया नहीं रह गई है, वो सोशल मीडिया थी कभी, वो इस वक्त वो प्रोपेगेंडा मीडिया हो गई है। झूठ दिखाना है, झूठ पहनाना है। मतलब आपकी बात करें तो ठीक है, हम बाकी सब बुराई है। मतलब मैं कह रहा हूँ जितने सवाल मैंने पूछे हैं उसका जवाब तुम क्या बीजेपी का कोई नहीं दे पाएगा। आप सवालों पे तो आओ, आप बेरोजगारी पे तो आओ, आप महंगाई पे तो आओ, आप भ्रष्टाचार पे तो आओ। जब क्वालिटी होगी तभी तो रोजगार मिलेगा ना। एक चीज, अभी कांवड़ यात्रा निकली, किसने रोक दिया किसी को? और किसी का बाप का देश है कि हम अपनी यात्रा नहीं निकालेंगे? किसी का बाप का देश नहीं है। सब पत्थर क्यों फेंक रहे हो? पत्थर तो मत फेंको। कौन? अब तुम पत्थर पे आ गए। मतलब अभी तुम पत्थर पे आ गए, अभी तुम पत्थर पे आ गए, अभी तुम पत्थर पे आए हो ना, पत्थर पे आए हो। हमारे कहने मोनू मानेश्वर का कहना है कि जितने भी ये यूट्यूबर हैं, छोटे यूट्यूबर, इन्होंने दंगा करवाया है। तो क्या तुम मानते हो कि दंगा तुमने करवाया है? अरे पत्थर फेंके भैया, बड़े बड़े पत्थर फेंके। मैं तुमसे जो सवाल कर रहा हूँ उसको समझ में आ रहा है कि पढ़े लिखे हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें सुनाई क्या दे रहा है? मोनू मानेश्वर का कहना है कि वहाँ पे जो दंगे हुए हैं वो छोटे यूट्यूबरों ने करवाए हैं। तो क्या तुम इस चैनल के माध्यम में एक्सेप्ट करोगे तुमने दंगे करवाए हैं वहाँ पर? तो तुम फिर डरने लगे। ये उनका कहना है। मैं क्यों डरूंगा भाई? ये उनका कहना है, मेरा नहीं है। मैं तुमसे साफ साफ एक बात कह दूँ, पत्थर मारने वाले, यात्रा निकालने वाले जो भी हो, आप अगर कोई चीज़ की यात्रा निकाल रहे हो, हमारी यात्रा शांतिपूर्ण होती है, हमारी यात्रा जय श्री राम की होती है। और राम की कभी यात्रा निकलते हुए देखे हो? आप सतयुग का दौर पढ़ो, आप त्रेता पढ़ो, आप द्वापर पढ़ो, उसके बाद आप कलयुग में आ जाओ। तो आप तो देख रहे हैं कलयुग में क्या क्या सिद्धांत दिए हैं और क्या क्या लिखने के लिए लिया गया है। यहाँ भाई भाई से खुश नहीं है, यहाँ परिवार में माँ बेटे में लड़ाई है। तो आप कहाँ संसार में भागे जा रहे हो भैया? और जिस धर्म की आप यात्रा निकाल रहे हो,
आप आराम से जाओ, जय श्री राम करो, पूजा करो, पाठ करो। भैया मेरे बगल में मंदिर है, कोई रोक के दिखा दे मुझे। नहीं, लड़ाई तो इस बात की किसी है को ना, भी कोई रोक के दिखा दे। लड़ाई तो इस बात की, वो कह रहे हैं हिंदू वाले लोग, कि हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं कि भैया अभी आपने पत्थर चलाए, अभी कल को तुम गोली चलाओगे तो अभी फिर जंतर मंतर में वो सब इकट्ठा हुए थे, उन्होंने अपनी बात रखी, किसी ने उनको रोक दिया। और अगर आप इस देश में ऐसी कोई बात करोगे जिससे दो गुट लड़ेंगे, देखिए जब कहीं किसी जगह दंगा होता है तो उस जगह पे कम से कम 15-20 दिन के लिए बंद हो जाता है। उस 15-20 दिनों में अभी आपने लॉकडाउन में ये हालात देख लिए होंगे। 15-20 दिन बंद होने का मतलब समझ रहे हैं आप, कि जो एक आम आदमी, डेली वेज वाला आदमी, वो तो भूखा ही मर गया। तो ये बताओ 28 अगस्त को शोभा यात्रा दोबारा निकाल रहे हैं, अब उस पर क्या 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 होगा? स्वागत है, शांति प्रिय हर रास्ता हमारे कहने, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कहने। आप बताओ पंडित जी, अरे हमें क्यों कोई दिक्कत है भाई? नहीं आपको? क्यों दिक्कत है? तुम्हें दिक्कत है क्या? अरे मुझे कोई तुम्हें दिक्कत है? मुझे दिक्कत नहीं है। तुम्हें दिक्कत है ना? मुझे नहीं है दिक्कत। तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही दिक्कत लग रही है है भाई? दिक्कत तुम्हें आप अच्छा, लग रही तुमको मणिपुर नहीं दिखा, तुमको भी हमने जितनी बार बताई वो नहीं दिखा, तुम चैनल पर देखो ना, मणिपुर दिखाया हमने तो खुद। दिखाया है तो यहाँ सवाल नहीं पूछ पा रहे हो, डरते हो क्या? धीरे धीरे आएंगे ना उस पे। कब कैसे कैसे आएंगे? तुम लोग धीरे धीरे तो 1900 कर ही रहे हो दलाली, धीरे धीरे दलाली करते करते। आप जो कांग्रेस की दलाली कर रहे हो, राहुल कर करके आपने पूरा का इलाका जी का परसों का इंटरव्यू सुनो, उन्होंने कहा कोई भी एयरपोर्ट बेचा नहीं गया है, जबकि 2019 में 6 एयरपोर्ट अडानी के नाम किए गए। अब हमको ये बताओ, जब कोई एयरपोर्ट सरकार संचालित करती है तो उसका पैसा जनता के काम में लगता है, लेकिन अगर कोई एक व्यापारी उस चीज़ को हैंडल करेगा तो उसका पैसा जनता को छोड़कर वो पूरा पैसा उस व्यापारी के इंडस्ट्री में जाएगा, उसके ऊपर जाएगा। आप बताओ कौन गलत है? वो उस टाइम की मोदी सरकार की एग्रीमेंट गलत है या रूप क्या लगा गलत है? तो तुम लोग दलाली करना छोड़ दो। फिर वही बात, मैं वही कह रहा दलाली हूं। वाली कहाँ से बात आ गई भैया? अच्छा नहीं आई। आप कांग्रेस अच्छा ये बात बताओ, आप ये राहुल करते रहते हो, कभी आपने मोदी की बात अभी करी है? पूरे वर्ल्ड में एक भी शब्द राहुल गांधी का नाम मैंने लिया? दलाल कौन है तो बता दो, मैंने राहुल का नाम ही नहीं अरे तो लिया। करते हो यार, कांग्रेस बुराई तो कर रहे हो ना, कोई तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं जो काम हुआ है, जो मुझे सही लगा है, जो मैंने पढ़ा लिखा है उसको बता दिया आपको। तुम जब जब हिंदू मुसलमान पे हमको बहकाने के लिए आओगे तब तक हम मुद्दे की बात करेंगे। तुम्हारा काम होगा दलाली करना, नफरत पत्थर फैलाना। फेंकोगे तो भैया कार्रवाई तो होगी ना। तो करो भाई, हमने फेंका था। जब तुम कह रहे हो कि मैं वहाँ गए नहीं थे तो हम भी तो वहाँ नहीं गए थे ना। यार पत्थर पे कल गोली चला दोगे फिर तो आप। तो चलाओ गोली, चलाओ ना जाके, अरे चलाओ जाके गोली। आपने चल बात नहीं रही मैं ये है, कह चल नहीं रही मैं है, ये कह चल रहा नहीं हूं, रही है। आप आप बार बार मस्जिद मंदिर पे लेके आओगे, हम जानते ही नहीं मंदिर मस्जिद के बारे में, हमें पूजा करनी होगी हम यहाँ कर लेंगे, हम ही आएंगे मंदिर मस्जिद में भाई। 70 सालों में इतने दंगे फसाद कि किसने और सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप देखिए कि आप लोगों की राजनीति से मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान पर रिलेटेड की है ना। आपकी बात सब्जी वाले पे जाएगी ना, आपकी बात शिक्षा पे जाएगी ना, आपकी बात महंगाई पे जाएगी। एक बार भी आपने हिंदुओं की बात ये नहीं बोली कि हिंदू की यात्रा करना में सही निकाली। भाई इस देश में कुछ आपने ये नहीं इस बोला देश में अगर तुम पत्रकारिता कर पा रहे हो तो संविधान की वजह से, और संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया अपनी यात्रा निकालने का। डेली 8 बजे बोलता हूँ महंगाई बेरोजगारी पे, लेकिन अब ये आपने ये नहीं बोला कि भैया 8 ये क्या मैं क्या कह रहा हूँ, सबको अपनी यात्रा निकालने का अधिकार है, सबको अपना घूमे ढामने का अधिकार है। अभी हमें उस मसले में बात ही नहीं करनी धर्म की यात्रा जाएंगे वो अच्छा बात है। हमें धर्म की यात्रा में कोई बात नहीं चलाओ वो अच्छी हमें बात नहीं है। पता। पत्थर चलाओ तुम नफरत फैलाओ, तुम जानो, हमें इस बारे में नहीं पता। पत्थर चलाओगे नफरत में फैला रहे हो क्या? हम क्या कर रहे हैं, हम वहाँ गए नहीं थे, हमें नहीं पता। आपको बहुत ज्यादा दलाली करनी है, आप जाकर मस्जिद करो। आप ईंटें चला रहे हो, आपने देखा मुझे ईंटें चलाते हुए? आपने देखा मुझे ईंटें चलाते हुए? बांधेगा आपने नफरत फैलाना बंद कर दो, नफरत चलाना बंद कर दो। हम तुमसे जो बोल रहे हैं उसको सुनो। संसद में खुद ऑन रिकॉर्ड है कि 11,80,000 करोड़ रुपया व्यापारियों के माफ किए गए। मतलब उन व्यापारियों के माफ किए गए जिनका कोई सारूकार नहीं था। हमारे पैसे क्यों माफ किए गए उनके भाई? और एक आम किसान आज खुदकुशी करता है, एक आम किसान भुखमरी के कगार पे जाता है और वहाँ कर्ज माफ हो रहे हैं। किसानों को कर्ज माफ वो दिखे आपको? किसाने कितने कर्ज माफ हुए? 2000 रुपए दे रहे वो आपको? किसानों को कितने कर्ज? 2000 रुपए दे। किसानों के कर्ज माफ हुए होते। राशन मिल रहा वो नहीं दिखाई। एमएसपी दोगुनी हो गई। किसान धरने पे नहीं बैठ रहा है, पंजाब में कुछ नहीं कर रहा है, हरियाणा कुछ नहीं करा, दिल्ली नहीं आया, उसके बाद के कार्यक्रम नहीं हुई। सोच समझ के बात करो। अरे तो राशन मिल रहा है वो आपको तो बहुत दिक्कत नहीं है आपको? राशन खाओ ना फ्री का जाकर तुम। तो क्या बुराई? वो राशन तुमने दिया है क्या? क्या बुराई है? वो किसान ने ही तो दिया है। मकान दे रहे हो, क्या दिक्कत है? कहाँ मकान मिल गया? किसको मकान मिल गाँव में गया? जाके देखो आप। कितने मकान मिले हैं? लिस्ट है तुम्हारे पास? गाँव में जाके देखो। आप लिस्ट है, आप बीजेपी के शासित राज्यों के ही नाम बता दो जहाँ पे अभी तक 50,000 से ऊपर मकान बनाए गए कांग्रेस हो। ने क्या किया आप ये बताओ? मैं क्या कर रहा हूँ आपसे? कांग्रेस ने क्या किया? मैं कांग्रेस प्रवक्ता दिखता हूँ क्या आपसे? लिस्ट में नाम है आपका? तो मैं कहाँ लिस्ट में नाम है भाई? यूथ कांग्रेस प्रवक्ता लिस्ट में नाम था भाई मेरा कौन सा नाम डाल दिया? आपका नाम था अरे आप उसमें। पत्रकारों को पता होगा, आप पत्रकारों को ज़्यादा पता होगा। सुनो, जिस यूथ कांग्रेस की लिस्ट में आपको नाम था? पिताजी आपके पढ़े हैं, टीचर है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है, वो जिस स्कूल में पढ़ाते हैं या जो स्कूल पढ़े, जिस स्कूल में पढ़े हैं वो स्कूल किसने बनवाया था? तुमसे पूछ के आना है ये एक बार। बताओ। आप नहीं, फंस गए। अब तुम करो क्या अरे किया? पहले सरकार तुमने बनाया था। सरकार दूसरे बनाया था ना, मतलब सरकार किसकी थी?
अरे किसी की भी थी। आपके नाम ले कांग्रेस अच्छा थी ना, बताओ, कांग्रेस इतनी थी ना। इतनी दलाली मिली कि नाम भी नहीं ले पा रहे हो। तो नाम लेता रहो कांग्रेस की। कांग्रेस की थी तो आप पूछोगे क्या बनाया। जो इसरो में चंद्रयान 3 की सफलता की बधाई दी जा रही, वो इसरो की नींव किसने रखी थी। और जितने में आज एक घोटाला आया है गडकरी साहब के यहाँ का कि जितने में 1 किलोमीटर का पुल बना रहे हैं ये, उतने में हम मंगल पहुंच गए थे, उस इसरो ने पहुंचाया था, उस सबसे कम खर्च में। इसरो आज का नहीं है। और कोई भी चीज़ें जब चुन के मोदी की बुराई करनी है, मतलब कुल फिर मिलाकर। मैंने मोदी का मेरा कोई रिश्तेदार है क्या, मैं बुराई करनी किसी की। मेरी किसी को कोई मतलब नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि जो काम जैसे हो सकता है, अगर मैं सवाल उठा रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछ लूँ, अगर मैंने आपको कोई काम किया कि भाई आपको ये काम करना है, अब अगर आप मेरे पास आए और वो काम नहीं किए तो मैंने आपसे सवाल कर दिया, तो मतलब मैंने पवन सवाल कर दिया, और पवन सवाल करने का मतलब देश सवाल हो गया। भाई काम आपने नहीं किया ना, सवाल तो मैंने आपसे किया, मैंने किसी और सवाल तो किया नहीं। आप आम आदमी की बात करिए, आप गरीबों की बात करिए, उस सब्जी वाले की बात करिए, उस ठेले वाले की बात करिए, जिसका मकान जा रहा है उसकी बात करिए।